जी बोलिए। जय जी भैया जी। जैसे हमने 5 जोड़ी कपड़ों का नियम लिया, अगर हमें कहीं बाहर अचानक जाना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए, तो क्या हम ज्यादा ले जा सकते हैं? देखिए, आपने 5 जोड़ी कपड़ों का जो नियम लिया है वो ये नियम लिया है कि मैं आज 5 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा ग्रहण नहीं हाँ। करूंगी या नहीं पहनूंगी। हाँ तो जी। उस दिन को आप पांच पांच जोड़ी से ज्यादा नहीं पहने। अगर आगे आप अन्य ज्यादा दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो ले जाने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो संकल्प आपका एक दिन का था। और एक दिन में भी आपने 5 को ही ग्रहण किया, 5 से ज्यादा को पहनने के रूप में ग्रहण नहीं किया। भले आप हाँ जी। सूटकेस में बैग में ले जा रहे हैं कहीं पर, तो उस निमित्त से दोष नहीं लगेगा, क्योंकि संकल्प आपने पहनने का लिया है, ले जाने का नहीं लिया इसलिए। अच्छा। और भैया जी, जैसे हमने मंदिर में 2 जोड़ी पहनते हैं हम, और हमने 4 जोड़ी तैयार करके रखी हुई है, उसमें 4 का दोष लगेगा हमको? हाँ, वो तो है ही सही। जितना परिग्रह है उतना दोष लगेगा। पहनते तो 2 ही हैं, रखे हुए इसलिए कि कभी जरूरत पड़ जाए। हाँ, तो वो जो जरूरत है तो वो परिग्रह के अंतर्गत ही है ना, वस्तु हमारे उपयोग में भविष्य में आएगी, तो दोष अपने उसमें परिग्रह के अंतर्गत ही कोटि में आएगी। तो उसका 4 का दोष हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जय रेणु जिनेन्द्र जी। भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी, मेरा टॉपिक थोड़ा सा दूसरा है। जो शुक्ल ध्यान है उसके जो 4 भेद होते हैं, जो जो पहला और दूसरा भेद है, पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार, उसके बारे में कुछ समझना है। जैसे पढ़ी तो कुछ समझ में नहीं आया। जो श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका का जो 3य भाग में है ना, ये लेसन ध्यान का। ठीक, समझ लीजिए। 4 भेद जो शुक्ल ध्यान के दिए हुए हैं, पहली बात तो पहले शुक्ल ध्यान का नाम पृथक्त्व वितर्क है, पृथकत्व नहीं। बहुत बार उच्चारण में आधा क पूरा बोलने में आ जाता है। तो पृथक्त्व वितर्क विचार, और दूसरा पृथक एकत्व वितर्क अविचार। शब्द से अर्थ लगाएंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने अगर तत्वार सूत्र पढ़ा है तो अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व का मतलब अलग अलग, वितर्क का मतलब श्रुत। वितर्क है श्रुतम, सूत्र दिया हुआ है 9वें अध्याय में। श्रुत का मतलब श्रुत ज्ञान। और विचार, विचार का मतलब उन्होंने सूत्र दिया विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। अर्थ मतलब पदार्थ, योग माने मन वचन काय, और व्यंजन का मतलब होता है कोई अक्षर, अ आ ओम रीम आदि। इनमें जब संक्रांति होती है, इनमें जब पलटन होती है, इनमें जब चेंजेस होता है, तो उसका नाम है विचार। तो ये हो गया पृथक्त्व वितर्क विचार। वितर्क माने श्रुत, श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से जहां पर कभी शब्द रूप चिंतवन, कभी अर्थ रूप चिंतवन, कभी मन से चिंतवन, कभी वचन से चिंतवन, कभी काय से स्थिरता, इस तरह से जहां चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस ध्यान को हम कहेंगे पृथक्त्व वितर्क विचार। दूसरा हुआ एकत्व वितर्क अविचार। अविचार, विचार माने चेंजेस, और अविचार माने जहां चेंज नहीं है। और श्रुतम, वितर्क शब्द दिया हुआ है, तो वितर्क माने श्रुत ज्ञान। जहां श्रुत ज्ञान के अवलंबन से एकत्व, एक ही वस्तु पर बिना पलटन के, बिना चेंजेस के जहां स्थिरता हो जाती है, चाहे भले ही वो अर्थ पे हो, चाहे भले ही वो योग से हो, तो चाहे मन से हो रहा है तो मन से होगा, वचन से है तो वचन से होगा, फिर चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस हो जाएगा तो वो पहले शुक्ल ध्यान में आ जाएंगे वापस। तो वहां जहां चेंजेस नहीं हो रहा है, एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है, उसका नाम है दूसरा शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क अविचार। इस तरह से समझना चाहिए। तो जो ये बोल रहे हैं ना कि जो एक अंतर मुहूर्त के मतलब के लिए होता है कोई भी ध्यान, तो फिर ये तो एक ही टॉपिक पे मतलब विचार हो गया, चाहे मन पे हो, चाहे मतलब कोई भी श्रुत ज्ञान को विषय को लेके हो, तो फिर ये जो दूसरा शुक्ल ध्यान है तो उसका टाइम बहुत कम रहता है क्या? हाँ, ये तो जो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों और कम कम समय होता जाएगा। पहला शुक्ल ध्यान ज्यादा समय के लिए होता है, सामान्य रूप से उसको 8वें से 11वें गुण स्थान में माना गया है। जो जो मुनि महाराज या जिन आचार्यों की परंपरा में 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है, तो 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक उन्होंने पहला शुक्ल ध्यान माना। तो उस अपेक्षा से भी समय ज्यादा लग रहा है। अथवा जिन आचार्य वीरसेन महाराज की अगर अपन परंपरा की बात करें, तो वो 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं।
तो 11वें 12वें में जो पहले दूसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा होती है तो उसमें भी पलटन तो होगी। डायरेक्ट जाते ही साथ में किसी एक चिंतन, एक वस्तु पे तो चिंतन रुक नहीं सकता ना। आंख बंद करें और अपन सीधा एक वस्तु पे चिंतन रुक जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो भिन्न भिन्न चिंतन होते 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 फिर एक पे टिकता है। तो जो भिन्न भिन्न होता रहा वो पृथक्त्व वितर्क, पहला शुक्ल ध्यान, और उससे आगे जो बढ़ गए परिणामों की ओर विशुद्धि बढ़ी, एक पे टिक गया मन, तो वो हो गया दूसरा शुक्ल ध्यान। इस तरह से व्यवस्था बनती है। धन्यवाद पंडित। जय 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 जिनेंद्र भैया जी। भैया जी एक प्रश्न है, वो बहुत से लोगों का है, लेकिन ये चंदा जी पूछना चाह रही हैं कि साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, भैया जी प्लीज एक बार दोबारा समझा दीजिए। समझिए, देखिए वनस्पति का एक जीवों के जो दो भेद हैं, उसमें साधारण वनस्पति मतलब निगोदिया जीव, एक श्वास में 8-10 बार। साधारण वनस्पति शब्द में वनस्पति लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो पेड़ पौधे रूप वनस्पति उसकी यहाँ चर्चा है। साधारण वनस्पति का मतलब निगोदिया जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेते हैं। अब जो दूसरी वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति है, उस प्रत्येक वनस्पति के फिर दो भेद बनते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। इस तरह से तो साधारण में और प्रत्येक में यही अंतर अपन को समझना है। जितनी भी वनस्पति अपन को दिख रही है ये सब प्रत्येक के अंतर्गत आएगी, चाहे वो जंगल की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे जमीन की हो, चाहे कोई सी भी हो। कल हमने उदाहरण दिया था आलू। अब आलू जो है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन उसमें जो जीव है वो साधारण वनस्पति का एक जीव है, निगोदिया जीव बने हुए हैं। लौकी आदि जो है अगर वो कच्ची है, पूरी जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, जितनी वो पकनी चाहिए उतनी नहीं बनी है, तो वो साधारण, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। और अगर वो पूरी पक चुकी है, योग्य हो चुकी है, तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। सुमन जी सेठी। भैया जी जय जिनेंद्र जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया कि यम जो लेते हैं वो जीवन पर्यंत लेते हैं और मुनि महाराज के सानिध्य में लेना चाहिए, लेकिन हमने तो कई नियम ऐसे हैं कि जैसे हमको इच्छा हो गई आज ये चीज छोड़ना है, और मुनि महाराज ने घर में ही हमने छोड़ दिया, नमोकार मंत्र बोल लिया और आजीवन त्याग कर दिया, तो अब जाके महाराज के पास जाके वो नियम लेना चाहिए? देखिए, अगर छोड़ दिए हैं और छूट गया है और अच्छे से पालन हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि जाएं। लेकिन मैंने इसलिए निवेदन किया था क्योंकि वहां अगर उनके पास में जाने से या उनके समक्ष आप पहुंच जाएंगे तो कदाचित कोई दोष लग जाए तो हमें उसका प्रायश्चित मिल जाता है। तो उस दृष्टि से ऐसा कथन किया जाता है, बाकी और कोई आपत्ति नहीं है। अगर अभी अच्छे से पालन हो रहा है तो कोई दोष नहीं है, जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ठीक है। जय जय। रजनी जी जैन। बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी भैया जी जब हम लोग जाप करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जाप कम बेसी ना हो गए हो, इसलिए ना ज्यादा कर लेती हूँ मैं, तो क्या दोष लगता है ज्यादा कम होने से? नहीं, पहली बात तो विस्मरण की अपेक्षा से दोष लग सकता है। हर बार अगर इस तरह से हो कि आप भूल जाते हो तो भूल जाना भी एक दोष है। नहीं ऐसे लगता है कभी कम तो नहीं हो गए कहीं? नहीं, आप माला लेकर के जाप कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कम नहीं हो गए हैं, कुछ हो गया हो, क्या होता है, या तो अंगुली से गिनिए या माला लेकर के जाप करेंगे तो आपका अभ्यास बन जाएगा, फिर ज्यादा कम नहीं होगा। हाँ, अगर हमें लगता है एक आध दो ज्यादा अगर हम प्रतिदिन की अपेक्षा से ही फेर लेते हैं तो वो दोष नहीं है, लेकिन हम भूल जाएं फिर डेली ऐसा करें तो फिर विस्मरण की अपेक्षा से दोष है, और कोई बात नहीं है। और विग्रह गति के जीव क्या होते हैं, मैं समझ में नहीं आया। विग्रह गति का मतलब मरण के पश्चात जो जीव अगली पर्याय धारण करने के लिए जो गमन करता है, जहां से जाता है, उसका नाम है विग्रह गति। जैसे यहाँ से किसी जीव का मरण हुआ, अब मरण के बाद में वो देव पर्याय में पहुंचा, तो वो जो यहाँ से देव पर्याय में जाएगा, वो जो बीच में जो गमन होता है उसका नाम है विग्रह गति। वो कितने समय में होता है गमन? वो एक समय में भी हो सकता है, 2 समय में भी हो सकता है, 3 समय मैक्सिमम लगते हैं। चौथे समय में वो जीव अगले स्थान पर नियम से पहुंच ही जाता है। 4 समय से ज्यादा किसी भी जीव को नहीं लगते। ठीक। रमेश जी भैया का जी प्रश्न, एक हाँ। सेकंड भैया जी,
प्रश्न है जी। ये सूरत से है मंजू जी गोदा। ये वंदना, पहले तो वंदना मंजू जी आपको, इनके 2 प्रतिमा हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ये रात में क्या भाप ले सकती है क्या? उसमें कोई दोष तो नहीं है? रात में क्या ले सकते हैं? भाप जो लेते हैं, स्टीम जो लेते हैं ना। भाप, स्टीम। हाँ ठीक है, अगर देखिए 2 प्रतिमा नहीं, प्रतिमाधारी है। अगर सामान्य कितने 2 प्रतिमाधारी है? हाँ 2 प्रतिमाधारी हैं। अब 2 प्रतिमाधारी है तो उस दृष्टि से कहीं दोष लग सकता है। कोशिश ये करें कि हम शाम को ले लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि रात्रि में उसके निमित्त से कुछ जल आदि के कण तो अंदर जाते ही हैं। फिर भी अगर कदाचित दोष मतलब एक बीमारी की अपेक्षा से लेते हैं तो फिर उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। रोग आदि की अपेक्षा से अगर कदाचित लेने में आ जाता है, जाने अनजाने में इस तरह की कभी गलती हो जाती है, तो फिर हम उसका प्रायश्चित ले करके उसको ठीक कर लेना चाहिए। हाँ इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब तबीयत अभी खराब चल रही है, इसलिए पूछ रहे हैं। क्योंकि अब वो साक्षात ग्रहण तो नहीं हो रहा है, भाप आदि के माध्यम से वो चीज अंदर जा रही है, तो है तो एक औषधि ही ग्रहण करने वाली, और चूंकि अंदर जा रही है तो कदाचित दोष लग सकता है। इस दृष्टि से उसका प्रायश्चित लेकर के उसमें सुधार कर लेना चाहिए। जय जैन साहब, जय जैन साहब, प्रतियोग को वंदना। हमारे पुण्य के उदय से भाई साहब आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ये सब ये जो पीछे गुरुजी बैठे हैं इनका हाँ, आशीर्वाद है, आदरणीय बड़े पंडित जी का आशीर्वाद आप सब लोगों की। बिल्कुल सही है सब। और 4-5 दिन पहले जो व्रती जी सुशीला जी ने बताया था कि सवेरे 4:30 बजे रत्न जी बनर्जी का क्लास होता है सुबह सुबह, वो मैं आजकल सुन रहा हूँ 5-6 दिन से। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं शांति से, और वही गुण आप में भी आए हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, अभी मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन मैं सुन रहा हूँ कि अपने काफी जैन लोग वैक्सीनेशन लेते नहीं है, तो मेरा स्वयं का ऐसा विचार है कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि अपने जैन धर्म में ये जीव का बहुत अच्छा बताया है। अगर समझो वैक्सीनेशन लेने से किसका प्राण बच जाता है तो वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। तो इसमें आपका विचार बताइएगा। नहीं, मेरा विचार तो सामान्य रूप से गुरुदेव के आधार पर आश्रित है। जब प्रारंभ में वैक्सीन की बात आई थी तो पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी को किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी सुन रहे हैं कि वैक्सीन में कुछ नॉनवेज है, तो हमें क्या ग्रहण करना चाहिए या नहीं? तो महाराज ने स्पष्ट कहा था कि चूंकि हमारे तो आजीवन संकल्प होता है, हम लोग तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। अब आप लोग श्रावक हो, श्रावक अपनी मर्यादा के अनुसार अपना विचार करें। क्योंकि श्रावक अगर वैक्सीन लेने से जिंदा रहता है तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर कदाचित कभी मरण को प्राप्त हो गया तो फिर धर्म कैसे बचेगा, फिर धर्म कैसे जिंदा रहेगा, आप अपने व्रतों का पालन कैसे कर पाओगे, आप दान धर्म पूजा पाठ कैसे कर पाओगे? तो इस अपेक्षा से लेने में आपत्ति नहीं है। मैंने भी इस बारे में 2-3 जगह पूछा था, उनका यही उत्तर मिला कि ले सकते हैं, इसलिए हमने भी लगवाई है और लोगों ने लगवाई भी है और लगवाना भी चाहिए। क्योंकि जब जीवन में इस तरह के खतरे, इस तरह के आपत्ति विपत्ति हमेशा ही रहे, कंटिन्यूस आते जा रहे हैं खतरे, तभी स्थिति में अपने आप को बचाव करने के लिए ऐसे कदम उठाने में आपत्ति नहीं। अच्छा, मैंने पुणे में कंफर्म भी किया था कि इसमें नॉनवेज नहीं है। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, और एक बात है, 20 तारीख को जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो प्रवचन दिया था, वो प्रवचन से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं आगे के। आगे के क्या संकेत दिए? आचार्य श्री प्रतिदिन बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। जैसे संकेत सजग ना देने का विचार हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए, उनका वो प्रवचन जो था वो हम सबको हिलाने वाला प्रवचन था। हाँ, हिलाने वाला था। आचार्य श्री ने जो कहा वो हम मानते हैं कि उनकी भावना है, और मैं ये भी हमेशा प्रार्थना करता हूँ भगवान जिनेंद्र देव से कि आचार्य श्री की हर इच्छा अनुकूल हो। और इच्छा का मतलब ये मेरा भाव है कि चूंकि ये जो जिस मार्ग पर वो हैं उस मार्ग पर वो आगे बढ़ेंगे, ये हम भी मानते हैं। ये हम लोगों का मोह है, और न केवल मोह, मैं तो कहूंगा प्रशस्त राग है, जो हमें ये बार बार आकर्षित करता है कि आचार्य भगवान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो खुद रोया उस प्रवचन को सुन, बात मेरे भी साथ में यही हुआ सब। तो ऐसी स्थितियां बनती है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर हम उनकी दृष्टि से देखेंगे तो वो अपने गुरु के पथ पर चल रहे हैं, आगम के पथ पर चल रहे हैं। समय की अपनी मर्यादाएं होती है, जो जिस आयु में है, जिस अवस्था में है, जिस पर्याय में है, उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं।
उन मर्यादाओं को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। वो जैसी भावना भाते हैं, और हम तो ये भावना भाते हैं ना कि उनको हमारी उम्र लग जाए। हम तो ये भावना भाते हैं कि वो आगे जाकर के तीर्थंकर बने। तो आगे जाकर के तीर्थंकर कब बनेंगे? जब सम्यक समाधि धारण करेंगे, तब तो शीघ्र वो तीर्थंकर बनेंगे, तब तो मोक्षगामी जीव बनेंगे। तो वो जब उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं या मोक्ष जाएंगे, तो हम कैसे बाधक बन सकते हैं? हम अपने राग के कारण से हम बाधक बने, ये हमें कहीं नहीं सिखाया है। बिल्कुल सही। मैं तो ये और कहता हूँ कि ठीक है, समय काल परिस्थिति से जो आगे होगा, अपन तो इतना समझे अपन कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके युग में, उनके काल में अपन ने जन्म लिया, और आज एक सच्चे गुरु के रूप में अपन को उनको देखने को मिल रहा है। जितना उन्होंने सिखाया, जितना उन्होंने उपदेश दिया अपनी चर्या के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से, आज इतना सब कुछ वो अपने लिए छोड़ करके जा रहे हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ में है। और अभी भी जो लोग उनके दर्शन नहीं किए हैं, जो लोग अभी भी उनमें मीन मेख निकालते हैं, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जाकर के एक बार उनके चरणों में मस्तक झुकाएं और उनकी चर्या देखें। आज इस उम्र में आकर के भी एक कठोर साधना, जो किंचित मात्र भी अपनी चर्या से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, सामायिक जितनी करनी उतनी करेंगे, चतुर्दशी अष्टमी का जो करना है वो उतना ही करेंगे, आज भी 2 महीने में केशलोच करना है तो वही करेंगे, किंचित मात्र भी चर्या में शिथिलता नहीं है। तो ऐसे महान साधक युगों युगों में बहुत कम हुआ करते हैं, और वो उनका तो पुण्य है ही, हम लोगों का महान पुण्य है। अब वो जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम भी उस राह पर आगे बढ़ करके और उनका अनुसरण करें। बस इतना ही समझना। अब एक लास्ट और एक है, अभी जो अपन नियम देते हैं, नियम तो नियम या यम या ये देते हैं अपन, तो अब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपन बताना चाहिए जिससे कि उनको भी प्रेरणा मिले। तो ये बात सही है कि नहीं है? हाँ, देखिए, सामान्य रूप से जहां अगर अपन को लग रहा है कि इस व्यक्ति को बताने से या इस समूह में बताने से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो बताना चाहिए। लेकिन जहां लगे कि लोग सुनने वाले नहीं है और फालतू की बुराई करेंगे और कहेंगे लो ये अपनी अपनी बड़वाई करता रहता है, अपने वो करता रहता है, तो ऐसे स्थान पर अपने को मुंह बंद रखना चाहिए। हर जगह विवेक पूर्वक अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि वो वाली बात आ जाती है, बचपन में जो कहानी पढ़ी थी चिड़िया और बंदर की। तो जो चिड़िया ने उसको बारिश के समय में बड़े उपदेश दिए कि बंदर मामा तुम भी कहीं घोंसला वोसला बना लो, जो बारिश के समय में तुम कहीं छुप जाओ, जरूरत तुम्हें न भागना पड़े। तो बंदर को गुस्सा आया और उसने चिड़िया का ही घोंसला तोड़ दिया। तो ऐसे भी लोग हुआ करते हैं, भैया तुम कुछ देख लो, हमें जरूरत नहीं है, तुम अपना ज्ञान अपने पास में रखो। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। ऐसे स्थान पर अपन को चुप रहना है, अपना काम निकला और अपन अपनी साधना करें। पूरी दुनिया को समझाने का अपन ने ठेका भी नहीं ले रखा, और बहुत स्पष्ट सी बात है, पूरे समुद्र को नहीं छान सकते हम। हमें जितना पानी चाहिए अपना लोटा छानो और आगे बढ़ो। अगर ऐसी कहीं स्थिति और जहां लगे नहीं हमसे लोग प्रेरित हैं, समझाने से समझ जाएंगे, उनको जरूर बताना चाहिए और जरूर उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि और धर्म का मार्ग आगे बढ़ सके। नहीं करते हैं जो अनुमोदन करते ही है जो, ठीक, तो बहुत अच्छा होता है। जय जैन सब, जय जय, धन्यवाद सब। आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।